बैक टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो हमारे दिमाग में ना एक दिन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, हज़ारों बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं एक दिन के अंदर। उनमें से 99% हमारे किसी काम की नहीं होती है। ऐसी ही रैंडम बातें जिसका हमारे से कोई जो है कनेक्शन भी नहीं है, रैंडम थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में आती रहती हैं। एंड जो है इसी चीज़ को हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कह देते हैं। बट ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है और इसे हम लोग कैसे एंड कर सकते हैं सो दैट हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ और हमारा टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो क्या कहा मैंने, बहुत सारी बातें, हज़ारों चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं एक दिन के अंदर। उनमें से 99% बिल्कुल यूजलेस होती है। और वो क्यों होती है, क्यों आती है बार बार ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर? क्योंकि गाइज हमारा जो दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमारे माइंड को चाहिए कि भाई इसे बिजी रहना है, ठीक है। हमारे माइंड को ना हर समय बिजी रहना होता है। तो इसलिए एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमारा माइंड क्या करता है, हमारे पास्ट की कोई मेमोरी हो गई, जैसे कोई हमारी याद है, या हमारे कोई फ्यूचर के जो प्लान है, हमारा गोल, कोई हमें जैसी फ्यूचर की हमारी डिज़ायर है जो हमें चाहिए, उन सबको मिक्स करके, हमारे पास्ट को, हमारे फ्यूचर को मिक्स करके कोई ना कोई मूवी और एपिसोड बना के हमारे दिमाग में बिठा देता है और हम उस चीज़ के ऊपर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि एट टाइम्स हम लोग इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। ये जो बात हमारे दिमाग में चल रही होती है, जो माइंड हमारे दिमाग में जो है वो कोई बात चला रहा होता है और हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, इवन दो हम नहीं चाहते इस बात के बारे में सोचना, बट फिर भी हम अपने माइंड का साथ देते हैं इस ओवर थिंकिंग में। हम अपने माइंड को ज्वाइन करते हैं इस ओवर थिंकिंग को करने में। होता है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होता होगा। बताना जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको किस टाइप की ओवर थिंकिंग होती है। और जब ये ओवर थिंकिंग होती है तो हम इरिटेट भी होते हैं, हम परेशान भी होते हैं, हमें पता भी होता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस ओवर थिंकिंग से क्या होता है, जो हमारे ज़रूरी काम है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ने बैठना है तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और कुछ और काम है तो भाई उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा कि आप तो बैठ के उन बातों के बारे में सोच रहे हो जो आपका माइंड आपको बता रहा है, जो एट टाइम्स आपको आगे चल के लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही यूजलेस बात थी। होता है, हम सभी के साथ होता है। अगर स्टूडेंट्स की बात करूं मैं, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि आप लोग ना जब पढ़ने बैठे हो तो बिल्कुल फोकस से पढ़ो और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, सो दैट जो आपका सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो, ऐसा टॉप क्वालिटी में कंप्लीट हो कि आप क्वेश्चन आंसर समझो, अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म करो, ऐसे पढ़ो आप। बट जब आप पढ़ाई करते समय ओवर थिंकिंग करते हो तो भाई वो सब नहीं हो पाता है। ऐसा हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और सिर्फ ये हमारे माइंड की बात नहीं है, कई बार हमारी सराउंडिंग्स भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइंड ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिक्स करके हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, नहीं। माइंड के अलावा कई बार हमारे आसपास की जो सिचुएशंस है वो भी हमें मजबूर कर देती हैं ओवर थिंकिंग करने पर। कई बार हम कभी किसी की बातें सुन लेते हैं। देखो गाइज, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको बाकी लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ना होगा। समझ गए? जैसे आपने किसी कज़न की बात सुन ली, आपने किसी रिश्तेदार की बात सुन ली, आपने उसको खुद को इफेक्ट होने दिया एंड देन आप उसके बारे में। कई बार हमारी आसपास की सिचुएशन, रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ चल रही होती है, कोई इंसिडेंट हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बात सुन ली, वो बात आपके दिमाग में घर कर जाती है और वो आपको पढ़ने नहीं देती है। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ओवर थिंकिंग हो गई, ये जो माइंड में ये एलिमेंट्स चल रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होती है, इनका तो काम है ये कि हमें पढ़ने नहीं देना है, कि भाई इसे टॉपर नहीं बनने देना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से, बिना ओवर थिंकिंग करे, हैप्पी होके पढ़ने बैठ रहे हो, फोकस से पढ़ रहे हो, तो तुम तो टॉपर बनोगे। और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये कौन? ये ओवर थिंकिंग वाले एलिमेंट, ये नेगेटिव एलिमेंट जो तुम्हें नहीं पढ़ने देते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुम टॉपर बनो। क्यों? क्योंकि अगर तुम टॉपर बनोगे तो तुम क्या करोगे? टॉपर बनने के बाद तुम पार्टी करोगे, तुम रिलैक्स हो जाओगे। और क्या पार्टी करते समय तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है? नहीं। कभी गए हो शादी में तो कभी ऐसा होता है कि शादी में पहले गोलगप्पे खाने से पहले कहते हो अरे 2 मिनट रुक जाओ, पहले 2 मिनट ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अपने फेवरेट वाले जो भी कोई डिश आती है भैया की, गाजर का हलवा, या उसे खाने से पहले के कभी ये सोचते हो कि नहीं पहले 10 मिनट ओवर थिंकिंग करता हूँ, उसके बाद जो है ये खाऊंगा? नहीं ना, उस समय हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ होता। अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही होती है, कोई ओवर थिंकिंग होती है? नहीं। जब टॉपर बनोगे, बढ़िया वाली मार्कशीट हाथ में आएगी, पेरेंट्स हैप्पी होंगे, टीचर्स हैप्पी होंगे, खुद बहुत हैप्पी होंगे, उस दिन अगर कोई पार्टी करोगे या पार्टी नहीं भी करोगे, माइंड से रिलैक्स होगे, कोई ओवर थिंकिंग नहीं आने वाली है। तो ये नहीं चाहती ये नेगेटिव एलिमेंट्स, ये ओवर थिंकिंग, ये जो दिमाग में वो बैठे हैं ना, हमारा दिमाग है ना गाइस, ये एक शैतानों की कंपनी चला रही है।
एक शैतानों की कंपनी हमारे माइंड को एट टाइम्स कंट्रोल कर लेती है, और वो शैतानों की कंपनी नहीं चाहती कि तुम फोकस से बैठ के पढ़ाई करो और टॉपर बनो। क्यों? क्योंकि अगर तुम टॉपर बन जाओगे तुम्हें अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ। उस समय पे तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होगी, तो भैया ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है आप लोगों को जब आप पढ़ने बैठोगे तभी ये सारी बातें आके इफेक्ट करेंगी, तभी ये माइंड में जिन्होंने कंपनी खोली है ना, ये नेगेटिव थॉट्स आपको आके प्रोवाइड करेंगे और तुम ना चाहते हुए भी सोचोगे उनके बारे में। और सिर्फ माइंड ही नहीं, कई बार दूसरों की बातें, काफ़ी बातें हमें लोगों की इफेक्ट हो। गाइस कोई नहीं चाहेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ जाओ, सिर्फ तुम चाहोगे और तुम्हारे पेरेंट्स चाहेंगे, और जो लोग तुमसे सच्ची में जो तुम्हें प्यार करते हैं वही चाहेंगे। तुम दूसरों की बातें सुन के आ जाओ, कभी किसी रिश्तेदार की बात सुन ली, कभी किसी फ्रेंड की बात सुन ली, कभी किसी कज़न की बात सुन ली, कभी किसी का कंपैरिजन सुन के तुमने अपना जो है अपने आप को परेशान कर लिया। समझ रहे हो? कोई नहीं चाहेगा कि तुम भाई टॉपर बनो, तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स चाहोगे, तुम चाहोगे, एंड दोज हु आर योर वेल विशर्स। बाकी लोगों की बातों पे तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें ओवर थिंकिंग होगी। तुमने सुन लिया, किसी ने कहा है आपको, किसी सीनियर ने कहा है, किसी और फ्रेंड ने कह दिया भाई तेरे कहाँ से 95 आ जाएंगे, मेरे भी नहीं आएंगे, मैं भी एवरेज हूँ, तू भी एवरेज है, हमारे कैसे आज तक 95 आ जाएंगे। वहाँ आपकी थिंकिंग जो है आपने मान लिया, ठीक है भाई इसके भी नहीं आने के, मेरे भी नहीं आने के, ये भी एवरेज, मैं भी एवरेज, तो फिर ट्राई तो करोगे ही नहीं आप। कई बार ऐसा हो जाता है किसी ने कुछ कह दिया और आप ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाते हो और आपका रिजल्ट पे उसका इफेक्ट आता है। और सिर्फ यही नहीं है कि हम दूसरों को दोष दें, बहुत अलग अलग टाइप की ओवर थिंकिंग आती है। हम जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं या वैसे भी, अरे यार मेरे फ्रेंड ने तो iPhone 14 ले लिया है, मेरे पास ये सिंपल सा मोबाइल है, मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास तो सिंपल सा, वो iPhone 14 ले रहे हैं, उसके तो इतने अच्छे मार्क्स है, उससे तो मेरे ही आते हैं, ठीक है। या कभी कोई सोच रहे होते हैं भैया कि मेरे दोस्त ने तो इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन ले लिया, मैं भी ले लूँ क्या। मतलब कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। फ्रैंकली सेइंग ये तो बस 2-3 बातें मैं ऐसे ही बता रही हूँ। यार उसका तो बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट उसने करा था, मेरे को उससे अच्छी वाली जगह पे करना होगा। एनीथिंग, कोई भी बात आपको आके इफेक्ट कर सकती है और वो आपके प्रेशियस टाइम को वेस्ट करवाएगी। उसकी ड्यूटी ही है, ये उसकी जॉब है कि तुम्हारे टाइम को वेस्ट कराओ। और आपकी जॉब क्या है कि आपको इन चीज़ों को हटाना है अपनी लाइफ में से। आपको इन नेगेटिव एलिमेंट्स को, आपको इस ओवर थिंकिंग की हैबिट को अपनी लाइफ से करना है डी एंड। तो अब ये होने कैसे वाला है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप इनको, ओवर थिंकिंग को अपनी लाइफ से डिलीट करोगे कि जब पढ़ने बैठ रहे हो तो वो फोकस से और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ें। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को जो है ना गाइस, रोज़ जो है कोशिश कीजिए 5 मिनट से स्टार्ट करना, फिर 10 मिनट्स जाना, फिर 15 मिनट्स अ डे आप मेडिटेट करो। अब मैं मेडिटेशन में आपको क्या कह रही हूँ कि जिस समय 15 मिनट्स आप टाइमर लगाइए, 10 मिनट्स 5 मिनट्स आप टाइमर लगाइए, जस्ट सिट डाउन, ठीक है। आपका स्टडी टेबल है, कोई भी एरिया जहाँ पे घर का कोई और इंसान ना हो, जस्ट रिलैक्स। दिमाग में जो भी बात आती है ना आपकी, जो भी वो रैंडम थॉट्स जो पूरा दिन चल रही होती है या जो पढ़ाई के समय पे आती है, एक बार सोच लो, एक बार उन सभी बातों को सोच लो इस 15 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। बार बार सोचो, जितना सोचना होगा इस समय में सोचना, एंड उन थॉट्स को, उन सभी बातों को, उस ओवर थिंकिंग एलिमेंट्स को लेट गो कर देना अपने माइंड में से। समझ गए? जब भी ऐसा हो आपके साथ, जब भी आप दिन का ना पूरा एक शेड्यूल बनाइए, बहुत सारी बातें होती है, इसने ये कह दिया था, अच्छा आज ऐसे हुआ था, यार मुझे वो वाला फ़ोन लेना है, एनीथिंग, ये इस 15 मिनट के अंदर सोचने की कोशिश करो। कल को ना जब आप 1 महीना भी अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ना ज़रूरत ही नहीं लगेगी, आप कहोगे क्या मैं, यू विल फील वेरी रिलैक्स, आपके पास कोई बातें ही नहीं होंगी सोचने के लिए इस 15 मिनट के अंदर। तो ट्राई कि आप 15 मिनट मेडिटेट करो और इस मेडिटेशन में आप सारी थॉट्स को एक ही बारी में सोच लोगे, सो दैट जब आप पढ़ रहे हो या जब आप ना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो वो आपको आपके डिस्ट्रैक्ट ना करे। और अगर तब भी करती हैं तो आपको उन थॉट्स को जवाब देना है कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, मुझे पढ़ने दो, सीधा। अगर आपको फिर भी कोई बात है, इससे पढ़ने बैठे हो, उसके बाद भी आपको कोई माइंड में बात आ रही है, तो फिर आपको खुद को कहना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी पढ़ाई इस समय भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। दिन का एक शेड्यूल, ये नहीं किसी दिन 5 बजे पढ़ने बैठ गए शाम को, किसी दिन 9 बजे बैठ गए, अरे आज तो पढ़ना ही नहीं है, अरे कल पढ़ लेंगे, अरे आज तो 10 घंटे पढ़ेंगे लगातार। ये चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो मत कीजिए। मेक अ शेड्यूल, मेक अ हैबिट। रोज़ 3 घंटे पढ़ो, चाहे रोज़ 2 घंटे पढ़ो, सेम टाइम पे पढ़ो, सेम जगह पे बैठ के पढ़ो, इफेक्ट ही अलग आएगा। आपके माइंड को समझ में आएगा भाई ये इसका कौन सा जोन है, भाई ये इसका पढ़ाई करने का टाइम है, ये इसका पढ़ने वाला जोन है, इस समय में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है दिमाग की, फोकस बढ़ाना है, वो शैतानों की कंपनी से नेगेटिव थॉट्स ला के दिमाग में नहीं डालने हैं।
समझ रहे हो? ये चीज़ आपको हैबिट जब बनेगी ना कि रोज़ 3, 4, 5 बजे आप ट्यूशन से घर आए, यू हैड अ स्नैक और उसके बाद आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने जा रहे हो, रोज़ 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़े हो, वो नहीं कि 15 मिनट पढ़े उसके बाद 10 मिनट बाद फ़ोन चला नहीं, आधे घंटे से अपना सेटिंग सेशन करा, फिर 1 घंटे करा, पता ही नहीं चलेगा कम 3 घंटे का सेटिंग सेशन निकल जाएगा, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओवर थिंकिंग का वो भी नहीं होगा तुम्हारे को। इतना ज़्यादा आप लोग हैप्पी होकर पढ़ना शुरू कर दोगे जब आप एक शेड्यूल, एक हैबिट फॉर्म करोगे। तभी मैं कई बार जो है टाइम टेबल्स फॉलो करने को कहती हूँ और बहुत सारे टाइम टेबल वीडियोस प्रोवाइड भी करती हूँ, क्योंकि अगर हम एक शेड्यूल में आ जाए, हमारी एक हैबिट बन जाए, माइंड की क्लॉक को याद हो जाए भाई 7 बजे पढ़ने बैठने का टाइम है, तो जोन आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल उस समय पर बढ़ जाए। शाम के 7 बजे तुम्हारा पढ़ने जाने का टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपने आप माइंड हाई कर ले कि भाई ये पढ़ने का टाइम है। समझ गए? अब भाई किसी दिन उस समय पे तुम टीवी देख रहे हो, किसी दिन उस समय पे तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, किसी दिन उस समय पे तुम बातें कर रहे हो और किसी दिन तुम पढ़ने बैठ गए हो, तो इफेक्ट नहीं आएगा। और एक अगर आप हैबिट बनाओगे तो अलग ही इफेक्ट आएगा। तीसरी चीज़ जो है, कई बार जो पढ़ाई नहीं हो पाती, जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइब। आप लोगों को एक वाइब क्रिएट करनी, जब पढ़ने बैठ रहे हो बिल्कुल एक वाइब क्रिएट होनी चाहिए। आपका पेन बॉक्स, आपकी वो बुक्स जो नीडेड हैं, लैपटॉप अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, एयरफोन्स हो गए आप लोगों के, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, एवरीथिंग एक पेन होल्डर में अरेंज्ड, ठीक है। टेबल पे मैं आप लोगों को नहीं कहूँ ज़रूरी आपको टिप, मैं कहती हूँ कॉर्नर चाहिए आपको, टेबल नहीं चाहिए आपको अपना स्टडी टेबल पे ही बैठ के, ऐसा नहीं है कि आप टॉपर बनोगे पढ़ाई करके, नहीं, एक कॉर्नर चाहिए आपको अपना। आपके घर में जगह इतनी नहीं है कि आप टेबल और लेबल लैम्प अरेंज कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉर्नर क्रिएट कीजिए, वहाँ पे कैसे भी अरेंज कीजिए एक कॉर्नर, चाहे वो आपके घर का कोई भी कॉर्नर हो, सोफ़ा हो कहीं है किसी कॉर्नर का, कोई भी एरिया या जहाँ पे आपने सेटअप बना लिया, कोई घर में पुराना जो है कोई टेबल है उसको लेकर आ गए, या कई बार जो है ऑनलाइन भी काफ़ी सारे स्मॉल टेबल्स मिलते हैं जिनको आप कहीं भी रख के बैठ के पढ़ सकते हो, वो आपने अपने लिए अरेंज कर लिया, कोई एक छोटा सा बॉक्स रख लिया बराबर में, उसके अंदर सारी बुक्स लगा के रख दी हैं कि ठीक है ये मेरा जोन है, यहाँ मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है। वहाँ पर अपने सामने अपना गोल लगाना है, विजन लगाना है कि हाँ मुझे इस साल टॉपर बनना है, हाँ मैंने 99% स्कोर करने, पेपर पर लिख के अपने सामने रखना है। इफेक्ट आएगा, ये मत सोचो नहीं आएगा, पेपर आएगा इफेक्ट। आपको किसी से सुन के आए हो भाई तू तो एवरेज, तेरे नंबर नहीं आएंगे, वहाँ देखोगे तो लगेगा क्या हो गया, तो आई विल स्कोर दिस टाइम। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों से आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो क्रिएट योर वाइब, क्रिएट योर स्टडी कॉर्नर, और 10 मिनट मेडिटेट, 15 मिनट मेडिटेट रोज़ करना है। उस मेडिटेशन के टाइम में आपको उन सारी बातों के बारे में सोचना है। आई एम टेलिंग यू, कल को आपको 5-6 मिनट के अंदर ही यू विल फील वेरी रिलैक्स। फिर उस मेडिटेशन को कंटिन्यू करना, ठीक है, एंड देन जब आप पढ़ने बैठोगे उसका इफेक्ट ही अलग होगा। सेम टाइम पे पढ़ने शुरू करो। ये 3 सिंपल चीज़ों को भी अगर आप फॉलो करोगे तो आप खुद मुझे थोड़े समय बाद कमेंट सेक्शन में आके बताओगे दीदी ओवर थिंकिंग का हो चुका है डी एंड। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, या जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है और उसका इफेक्ट आ रहा है आपकी पढ़ाई पे या आपके इंपॉर्टेंट वर्क पे, तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जितने भी ओवर थिंकिंग एलिमेंट्स हैं, मैं क्या कह रही हूँ, ये नहीं, हमारे दिमाग में एक शैतानों की कंपनी चला रही है। दे डोंट वांट कि हम जो है सक्सेस मिले हमें, दे डोंट वांट कि हम अचीवमेंट मिले। क्यों? क्योंकि जब हम सक्सेसफुल होंगे, अचीवमेंट मिलेगी हमारे को, तो हमारे माइंड में टेंशन नहीं होगी, हम रिलैक्स मोड में होंगे और उस समय में इनका कोई काम नहीं होगा। जैसे हम पार्टी कर रहे होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, तो उस समय में हम ओवर थिंकिंग नहीं करते। जब भी हम डिप्रेस हों या थोड़ा चिंता कर रहे हों, तभी हम जो है ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो। तो आप लोग इन 3 स्टेप्स को ट्राई करो एंड जस्ट डिलीट ओवर थिंकिंग फ्रॉम योर लाइफ। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। और अभी भी मेरे सारे भाई बहन जिनको पढ़ाई करनी है, 10th है, 12th है, एक अच्छा जो है आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, खुद को प्राउड फील कराना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने हैं, तो जस्ट ट्राई दिस। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।